जब भी हम संतानहीनता की बात करते हैं और हमारी सारी जांचें नॉर्मल आती हैं, संतानहीनता में जांचें नॉर्मल क्या हैं, ये हमने पिछले अपने वीडियो संतानहीनता में जांचों पे डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जब भी हमारी जांचें नॉर्मल आती हैं तो यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है अंडे बनने वाली गोलियाँ, यानी कि 5 दिन की माहवारी के दूसरे से 5वें दिन के बीच में चलने वाली गोलियाँ। जिन्होंने भी डॉक्टर के पास गए हैं उन सब ने इन गोलियों के बारे में सुना है। ये क्या करती हैं, ये अंडे बनने की क्षमता को बढ़ाती हैं और उसका टाइम डिसाइड करती हैं कि इतने दिनों में बन ही जाएगा। सामान्यतः यह माहवारी के दूसरे से 5वें दिन के बीच में खाई जाती हैं और सोनोग्राफी प्लान होती है इन गोलियों के ख़त्म होने के 5 से 7 दिन के बाद। 2 तरह की गोलियां आती हैं। पहले के समय में ज़्यादा चलन में थी क्लोमिफेन सिट्रेट नाम की गोली, अब के समय में ज़्यादा चलन में है लेट्रोजोल नाम की गोली, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ये गोलियां दी किस लिए जाती हैं? इन गोलियों को देने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी। प्रेगनेंसी में मामूली अंतर आएगा कि प्रेगनेंसी ठहरने की क्षमता मामूली ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मली प्रेगनेंसी ठहरने की क्षमता आपकी होती है हर माहवारी 6 से 8%। इन गोलियों को लेने से यह प्रतिशत बढ़ के 8 से 10% हो जाएगा। दूसरा, ये आपका इंश्योर करती हैं कि अंडा सही से बन रहा है कि नहीं, जिसको कि हम देखते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से। यह गोलियां उन महिलाओं में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं जिनमें माहवारी चढ़ के आती है, जिनको कि हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उन केसेस में क्योंकि अंडे नहीं बन रहे होते इसलिए अंडे को सही से बनाती हैं और उन केसेस में प्रेगनेंसी ठहरने की क्षमता इन गोलियों में बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम अंडे बनने वाली गोलियां लेते हैं तो सामान्यतः हम 6 बार से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर 6 बार से ज़्यादा हम देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर प्रेगनेंसी ठहरनी है तो 6 बार अंडे बनने वाली गोलियों पे ठहर जाएगी। अगर 6 बार लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो फिर या तो किसी टेस्ट में प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि IUI या IVF हो सकता है। जब भी हम अंडे बनने वाली गोलियां देते हैं तो हम सोनोग्राफी के माध्यम से ये देखते हैं कि अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर अंडा नहीं बन रहा है सही से तो कई बार 2 से 3 दिन बाद सोनोग्राफी रिपीट करके देखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लो ग्रोथ है या डिलेड अंडे बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगर उसके बावजूद भी अंडा नहीं बन रहा है तो अगली माहवारी इस अंडे बनने वाली गोलियों की डोज बढ़ाई जाएगी। हर गोली का मैक्सिमम डोज की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं डिसाइडेड है। लेट्रोजोल की गोली 10 मिलीग्राम 5 दिन के लिए दे सकते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट की 200 मिलीग्राम 5 दिन के लिए दे सकते हैं। और रिस्पॉन्स हम मानते हैं अंडा बनना, ना कि प्रेगनेंसी। अगर आपके अंडे बन रहे हैं इन गोलियों से और 6 बार से आप ले चुके हैं 6 बार के आसपास, तो फिर इसके बाद ये इंडिकेटेड नहीं है। 6 बार लेने के बाद टोटल प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना 20 से 25% के आसपास होती है। उन महिलाओं में इन गोलियों का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जिनकी उम्र कम है, जिनको प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, यानी कि 3 साल से कम ही हुआ है, जिनकी जांचें नॉर्मल हैं, स्पेशली जिनकी पति की शुक्राणु की जांच नॉर्मल है और ट्यूब खुली हुई है, या फिर जिनके पीरियड डिले होते हैं, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। इसलिए जब भी संतानहीनता के ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी नहीं है तो अंडे बनने वाली गोलियां होती हैं, क्योंकि यह मामूली तौर पे प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना बढ़ाती हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।